चलो देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो ठीक है। अभी हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना? उसके बाद हम लोग आगे फ्यूल्स और फिर आगे हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है? चलो, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में बेसिकली ये यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसका यूज हम लोग डीजल इंजन में करते हैं। इसमें करते हैं डीजल इंजन। समझ में आ रहा है? फ्यूल इंजेक्शन सर सिस्टम, ठीक है? अब देखो इस बेसिकली इस फ्यूल सिस्टम में जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है उसको पहले समझ लो। कि जैसे कोई भी हमारा, जैसे कि सपोज कि ये नोजल है, ठीक है? इस नोजल से यहाँ पे फ्यूल स्प्रे हो रहा है, ठीक है? और ये हमारा सिलेंडर है, सपोज दैट ये हमारा सिलेंडर है। तो ये जो यहाँ जो है ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तुम देखते हो कि CRDI का नाम सुने हो, है ना? CRDI इंजन, उसमें क्या होता है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में इसमें जो नोजल्स के हेल्प से फ्यूल को क्या जाता है? कंबशन चेंबर में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह का प्रेशर होता है। एक प्रेशर होता है इंजेक्शन प्रेशर, जिस प्रेशर से इंजेक्ट किया जा रहा है। और दूसरा होता है सिलेंडर प्रेशर। जो हमारे सिलेंडर का के अंदर में जो प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको लोग बोलते हैं सिलेंडर प्रेशर। और एक प्रेशर होता है जिससे कि फ्यूल का यहाँ पे इंजेक्शन किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन प्रेशर। तो दो प्रेशर है, पी इंजेक्शन एंड पी सिलेंडर। देख पा रहे हो? यस सर। यस। तो अब यदि हमारे नॉर्मली क्या होता है क्वेश्चन में, डेटा में तुमको ये दो प्रेशर क्वेश्चन में दिया होता है भाई, जो फ्यूल जो इंजेक्शन किया जा रहा है वो इस प्रेशर से किया जा रहा है, जबकि सिलेंडर का प्रेशर यहाँ पे ये मेंशन किया होता है। तो इस कंडीशन में इंजेक्शन वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फ्यूल इंजेक्ट करेगा, तो उसका ये इक्वेशन हमारे पास है। दिस इज VF। VF मतलब क्या हो गया? इंजेक्शन वेलोसिटी। ये जो फ्यूल जो इंजेक्शन हो रहा है ना, ये फ्यूल को जो हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्शन वेलोसिटी, फ्यूल इंजेक्शन वेलोसिटी ये जो होता है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू इंजेक्शन प्रेशर माइनस सिलेंडर प्रेशर बाय डेंसिटी ऑफ। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत आसान है। क्या है इसमें? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू इंजेक्शन प्रेशर, जो हमेशा इंजेक्शन प्रेशर जो होगा सिलेंडर प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा हो तभी प्रेशर, तभी फ्यूल क्या होगा? इंजेक्टर से यहाँ सिलेंडर में आएगा। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो उसका फ्लो होगा। तो इंजेक्शन प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिलेंडर प्रेशर। सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ जो 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 हमारा फ्लूइड होगा, जो हमारा मतलब जो फ्यूल है, उस फ्यूल का जो इक्वेशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू इंजेक्शन प्रेशर माइनस सिलेंडर प्रेशर बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान कर। ये पहला इंपॉर्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है कि एक साइकिल में कितना फ्यूल का, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्ट हुआ। पहला तो क्या था कि हमारा जो इंजेक्शन वेलोसिटी क्या है, यदि हमारा सिलेंडर प्रेशर और इंजेक्शन प्रेशर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमको पता है, तो भाई किस वेलोसिटी से फ्यूल जो है सिलेंडर में इंजेक्ट हो रहा है। अब दूसरा हमारा है कि आखिर कितना वॉल्यूम जो है ना, एक साइकिल में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंजेक्ट हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत पैरामीटर है। तो उसका जो यहाँ फॉर्मूला होता है A इंटू VF इंटू टी। ए जो होता है द क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ए जो क्रॉस सेक्शन एरिया। भी जो VF जो ऑलरेडी जो हम लोग निकाले हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। एंड टी जो है यहाँ पे इंजेक्शन टाइमिंग। व्हाट इज टी? टी इज द इंजेक्शन टाइम, इंजेक्शन टाइम। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे इसको, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एक साइकिल में दिस अमाउंट ऑफ फ्यूल विल बी इंजेक्टेड। तो जाहिर जाहिर सी बात है, ये जो वॉल्यूम होगा वो हमारा यदि एरिया यदि हम यहाँ पे यदि मीटर क्यूब में लेंगे, तो मीटर क्यूब पर जो है पर साइकिल होगा, या सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर साइकिल होगा, या जिसमें हम रखेंगे उस हिसाब से यहाँ पे जो है एक साइकिल में जो है कितना वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्ट हुआ। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू A इंटू VF इंटू टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जहां पे टी क्या है? इंजेक्शन टाइम, कितने समय तक उसको इंजेक्ट किया गया। क्लियर है? समझ पा रहे हो? यस सर। अब देखो यहाँ पे टाइम ऑफ इंजेक्शन है, यहाँ पे टाइम ऑफ इंजेक्शन है। तो टाइम ऑफ इंजेक्शन के लिए हम लोग ये देखते हैं। बेसिकली देखो क्या होता है ना, कि फ्यूल जो इंजेक्ट किया जाता है
तो तुम देखोगे कि ये जो यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है ना, तो बेसिकली एक सर्टेन एंगल तक जो है ना, हम लोग जैसे तो हम लोग पढ़े थे कि ये, जैसे कि आईसी इंजन में मतलब ये फ्यूल इन इसमें कंबसन एसआई इंजन में जैसे हम लोग देखे थे, उसमें जैसे हम लोग बोल रहे थे कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड बिहाइंड द टीडीसी, 18 डिग्री टीडीसी से जब 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 जो पीछे होगा, तो वहां पे क्या होगा ना, वहां से जो है ना, जस्ट लाइक एक प्रेशर वहां से बिगिन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंजेक्शन जो होता है ना, एक सर्टेन एंगल तक, सर्टेन एंगल ऑफ क्रैंकशाफ्ट जो रोटेट करता है ना, एक सर्टेन एंगल तक ही फ्यूल इंजेक्ट होता है। लेट अस सपोज कि मान के चलते हैं कि हमारा ये इस थीटा एंगल तक, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ, इस थीटा एंगल तक जो है फ्यूल का इंजेक्शन हुआ। फ्यूल का इंजेक्शन टाइमिंग है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा क्रैंक जो रोटेट किया है ना, यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया है, ये थीटा एंगल तक जो है रोटेट, जो जो ये जो मूव किया है ना, उतने पीरियड तक जो है ना हमारा फ्यूल का इंजेक्शन। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? जी सर। हाँ। तो ये जो है ना इंजेक्शन जो हो रहा है, फ्यूल का इंजेक्शन जो हो रहा है, क्रैंक शाफ्ट के थीटा एंगल तक जो है ना फ्यूल का इंजेक्शन हुआ। तो अब ये देखना चाह रहे हैं कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे, हाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया कि थीटा एंगल को हम लोग देखना चाह रहे हैं कितना रेडियन हुआ है। बेसिकली हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? थीटा बटे टाइम होता है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली हमको ये देखना है कि इसको पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना रेडियन होगा? तो रेडियन कैसे निकालेंगे थीटा को? अब देखो 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियन होता है कि नहीं? 180 डिग्री पाई रेडियन, सुन पा रहे हो? जी सर। यस सर। थीटा, यस सर। हाँ, थीटा डिग्री कितना रेडियन होगा? थीटा डिग्री होगा पाई थीटा बटे 180, है ना? तो ये हमारा हो गया, दिस इज रेडियन, है ना? कितना रेडियन हो गया? दिस इज 100 पाई थीटा बटे 180 रेडियन। अब चूंकि हमको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? दिस इज फाई बटे टी। जो हम यहाँ पे जो एंगुलर डिस्टेंस जो मेजर किए हैं, दिस इज एंगुलर फाई। क्या हो गया? ये फाई हमारा एंगुलर डिस्टेंस हो गया। थीटा क्या हो गया? एंगल हो गया। थीटा क्या हो गया? एंगल ऑफ रोटेशन। फाई क्या हो गया? ये जो इस एंगल में जो उसका उसका वो डिस्टेंस मूव किया, दिस इज फाई, ठीक है? तो फाई यहाँ पे हुआ। तो इस केस में यदि ये फाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मूव किया, और यदि ये फाई डिस्टेंस मूव किया, एंगल कितना था? एंगल कितना है? एंगल यहाँ पर थीटा है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? व्हाट इज ओमेगा? तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बटे टी। तो टी क्या होगा? थीटा बटे ओमेगा हो जाएगा। अब देखो, तो ये ऑलरेडी हमारे पास फाई का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल दिए। क्या ये क्या था? पाई थीटा बटे 180 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई n/60 होता है। ओमेगा होता है ना 2 पाई n/60। जब इसको तुम पुट करोगे, यहाँ पे क्या होगा? पाई पाई जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल होके हमारे पास जो जो टी का जो वैल्यू आएगा, वो 60 थीटा बटे 360 n हो जाएगा। देखो, ये यहाँ पे टाइम ऑफ इंजेक्शन जो हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इंजेक्शन टाइमिंग हमको क्या निकालना था? इंजेक्शन टाइमिंग निकाल। इंजेक्शन टाइमिंग क्या होगा? 60 थीटा बट्टे 360 n। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेट टाइम इन सेकेंड, टाइम क्या है? सेकेंड में है। थीटा क्या हो गया? क्रैंक एंगल, है ना? क्रैंक एंगल डिग्री, जितने एंगल तक ये ना क्रैंक का रोटेशन हुआ ना, तो वो हमारे यहाँ थीटा है। और एन क्या होगा? एन यहाँ पे आरपीएम है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इंजेक्शन टाइमिंग निकाले, जैसे इंजेक्शन टाइमिंग इक्वल टू 60 थीटा बट्टे 360 एन। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। यस। तो इस तरीके से हमारे पास इस सेक्शन में हमारे पास कुल मिला के 3 फॉर्मूला हमारे पास आ गया। पहला फॉर्मूला क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ इंजेक्शन, फ्यूल जो हमारे सिलेंडर में इन कर रहा है, तो कितने वेलोसिटी से इंजेक्ट कर रहा है, वो क्या हो गया? जब जब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में यहाँ पे 2 प्रेशर दिया रहेगा और डेंसिटी ऑफ फ्यूल दिया रहेगा। एक इंजेक्शन प्रेशर और दूसरा सिलेंडर प्रेशर दिया रहेगा। इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पे इंजेक्शन वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फ्लूइड यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू इंजेक्शन प्रेशर माइनस सिलेंडर प्रेशर बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में होगा। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। लेकिन यूनिट में ध्यान ये रखना है कि इंजेक्शन प्रेशर में पी इंजेक्शन जो है बेसिकली बार में दिया रहता है। किस में दिया रहेगा? ये बार में दिया रहेगा। तो इसको क्या करना है? इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है।
चूंकि वेलोसिटी हमारा किस में निकलेगा, मीटर पर सेकेंड में निकाल रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर और सिलेंडर प्रेशर को क्या करना है हम लोग को, यूनिट जो है यहाँ पे इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। और डेंसिटी तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, केजी पर मीटर जो है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो ये ऑलरेडी, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हुए हमको यहाँ से वेलोसिटी जो है, इंजेक्शन वेलोसिटी निकल गया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। जी सर। हाँ, और सेकेंड पैरामीटर जो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं वो हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड, एक साइकिल में कितना वॉल्यूम जो फ्यूल इंजेक्ट किया, दिस इज इक्वल टू ए बी एफ टी टी। तो ए हो गया एरिया हो गया, बी एफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंजेक्शन टाइमिंग हम लोग जस्ट नीचे निकाले है ना, 60 थीटा बटे ये 360 एन। इसका कंसेप्ट सिंपल है कि इंजेक्शन टाइमिंग के लिए हम लोग को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंजेक्शन टाइमिंग जो होता है एक सर्टेन क्रैंक से सर्टेन डिग्री एंगल रोटेशन तक जो है ना फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो लेटस हम ये मान के चलते हैं कि थीटा डिग्री एंगल तक जो है फ्यूल इंजेक्ट हुआ। तो थीटा डिग्री एंगल जो मूवमेंट हुआ क्रैंक का, तो उस रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना उसका एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम लोग इस थीटा डिग्री को क्या करते हैं, हम लोग एंगुलर डिस्टेंस में मेजर करते हैं, जो कि हमारा हो गया पाई थीटा बटे 180 रेडियन, जिसको रेडियन में करते हैं। अब चूंकि एंगुलर वेलोसिटी हमको पता है कि 5 बटे टी होता है, तो यहीं से इंजेक्शन टाइमिंग हम लोग निकाल लिए, टी इज इक्वल टू 5 बटे ओमेगा। पाई का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, पाई थीटा बटे 180, और ओमेगा का वैल्यू 2π/60 होता है। सिंपली इसको पुट कर देना है, यू विल गेट इंजेक्शन टाइमिंग, दिस इज 6 थीटा बाय 360 एम। क्लियर है, जी सर। ये तीन फॉर्मूला तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। वेलोसिटी, इंजेक्शन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या होगा, प्रेशर यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना है। डेंसिटी का तो ऑलरेडी केजी मीटर क्यूब में होता ही है, ठीक है। इंजेक्शन टाइमिंग 360 थीटा बाय 360 एम, थीटा किस में होगा, थीटा डिग्री में होगा, थीटा किस में होगा, डिग्री में होगा, और एन किस में होगा, आरपीएम में होगा। एन जो है आरपीएम में ही होगा। ओमेगा, जिसको ओमेगा जो लिखे हैं 2πn/60 हम लोग निकाल चुके हैं, ये n/60 ऑलरेडी सेकंड में लिख चुके हैं, इसीलिए इसको गलती से 60 से डिवाइड मत कर देना, ठीक है। n यहाँ पे आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट है, इसको अच्छे से दिमाग में रखना है। और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल में क्या हो गया, दिस इज सीडी। हाँ देखो, अब यहाँ सीडी से मल्टीप्लाई किया गया। बेसिकली क्या होता है, सीडी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये क्या होता है, सीडी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो इसको जो भी हम एरिया और यहाँ वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी दिया रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि क्या होता है कि ये तो ए बी एफ टी टाइम जो होता है ना, बेसिकली ये आइडल केस में होता है, ठीक है, ये आइडल केस में होता है। लेकिन एक्चुअल केस में चूंकि वहां से फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी यूज करते हैं, और कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी क्वेश्चन में दिया रहता है। तो जो भी यहाँ दोनों कोफिशिएंट दिया रहेगा, तो हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि सिर्फ सी डी दिया हुआ है, तो उस केस में ये एज्यूम किया गया होगा कि सी डी का वैल्यू वहाँ पे 1 है। लेकिन ये दोनों चीजें पिक्चर में आती है रियल लाइफ। इस तरीके से ये तीन फॉर्मूला तुमको ध्यान में रखना है, जिसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व। क्लियर है, क्लियर है, जी सर। चलो ठीक है। अब देखो, इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, इसी पे न्यूमेरिकल आएगा। ये न्यूमेरिकल यहाँ पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। देखो अच्छे से इस क्वेश्चन को पहले समझो। सिंगल सिलेंडर, ठीक है, सिंगल सिलेंडर है, ठीक है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक। जाहिर सी बात है डीजल इंजन की बात करेंगे हम लोग, ये क्योंकि ये जो है ना फ्यूल इंजन सिस्टम जो है डीजल इंजन में हम लोग यूज करते हैं। तो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रनिंग एट 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम, ध्यान रखना है इसको, आरपीएम 15 आरपीएम क्वेश्चन दिया हुआ है। यूजेस 2.5 kg ऑफ फ्यूल पर आवर, एक घंटा में 2.5 kg फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जो है 1500 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है, जो कि एक घंटे में 2.5 kg फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल, दिस इज गिव्स हाउ मच, दिस इज 0.88। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका डेंसिटी ऑफ फ्यूल निकल जाएगा। बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्यूल बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी फ्लूइड का भी हम लोग यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, उसके डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेंसिटी ऑफ जो ये जो फ्यूल हो जाएगा क्या होगा, दिस इज 0.88 इंटू
स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे 1000 होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्यूल निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा 880 केजी पर मीटर क्यूब, जो कि यूज करेंगे हम लोग। तो कहने मतलब फ्यूल का जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मली देखोगे तुम लोग जब पेट्रोल पंप पे जाते होगे पेट्रोल बनाने के लिए, तो उस मीटर में जो है ना जहां पर तुम फ्यूल लेते हो, तो वहां पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वहां पे डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वहां मेंशन किया रहता है। डेंसिटी या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना, जो फ्यूल जैसे पेट्रोल है डीजल है, सबका जो है ना वहां पर तुम देखोगे, वहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो उसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी वहां पर मेंशन किया रहता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ। अब देखो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया हुआ है इंजेक्शन पीरियड। अब देखो क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है इंजेक्शन पीरियड इज 25 डिग्री क्रैंक एंगल, पूरा क्लियर दिया हुआ है। ये जो क्रैंक जो है ना 25 डिग्री तक जो मूव किया, ये इसी पीरियड में, इस पीरियड में क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हुआ 25 डिग्री एंगल पे, फ्यूल जो है 25 डिग्री एंगल मूवमेंट तक क्या हुआ, ये फ्यूल को इंजेक्ट किया गया। तो मतलब थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? समझ पा रहे हो? चलो ठीक है। अब इंजेक्शन प्रेशर इज 150 बार। क्वेश्चन में हम पहले बताए थे इंजेक्शन प्रेशर क्वेश्चन में यहाँ मेंशन रहेगा 150 बार पे जो फ्यूल को इंजेक्ट किया जा रहा है। एंड सिलेंडर प्रेशर इज 30 बार। सिलेंडर प्रेशर बहुत ही कम होता है इसके इंजेक्शन के प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सिलेंडर जो ये जो प्रेशर है वो 30 बार है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फ्यूल ओरिफाइस। तुमको क्या पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट डायमीटर ऑफ फ्यूल ओरिफाइस। जो फ्यूल नोजल से जो फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है ना, ये फ्यूल का जो ओरिफिस है ना, इसका डायमीटर, यू हैव टू फाइंड आउट दिस डायमीटर ऑफ दिस फ्यूल ओरिफाइस। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द फ्यूल ओरिफाइस वेयर CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0.88। ये जो फ्यूल ओरिफिस है, इस फ्यूल ओरिफिस का जो है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, 0.88 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0.88 दिया हुआ। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर है? यस जी सर। सर सर। यहाँ फ्यूल और फिश क्या होता है? फ्यूल ओरिफिस होता है कि देखो बेसिकली जो हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे उसमें नोजल्स होते हैं, उसी नोजल से फ्यूल को इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो टिप होता है ना, इस टिप का डायमीटर है, जहां से फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा ना, उस टिप का डायमीटर, उस वही डायमीटर ओरिफाइस हो गया, ओरिफिस हो गया उस। समझ में आया? ओके सर। हाँ। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सब दिया हुआ है, सबसे पहले तुमको ये क्या है, सिंगल सिलेंडर है, ठीक है, तो K इक्वल टू 1। 4 स्ट्रोक इंजन है, तो 4 स्ट्रोक इंजन यहाँ पे है, ठीक है, सिंगल सिलेंडर इंजन है। एन यहाँ पे 1500 आरपीएम है, तो 1500 आरपीएम है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे साइकिल में, चूंकि 4 स्ट्रोक इंजन है तो कितना रोटेशन पर मिनट, तो कितना साइकिल पर मिनट हो जाएगा, 1500/2 हो जाएगा, ये 750 साइकिल पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? इसको ये करना एकदम नहीं भूलना, नहीं तो फिर मिस्टेक, ये फिर दिक्कत हो जाएगा। 750 साइकिल पर मिनट हो गया। अब इसको पर सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 से डिवाइड कर दिए, तो 12.5 साइकिल पर सेकेंड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंजन जो 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, इसका रोटेशन 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, वो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 12.5 साइकिल कंप्लीट कर, 12.5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड में। समझ रहे हो, 1 सेकेंड में 12.5 साइकिल। जरा एज्यूम करो 1 सेकेंड बीत गया और 12.5 साइकिल हो गया। अब 1 साइकिल में हम कह रहे हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन है या 2 स्ट्रोक इंजन है, तो समझो 4 स्ट्रोक में कितना 4 प्रोसेस है, सक्शन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, फिर उसका एग्जॉस्ट है, इतना फास्ट चल रहा है। क्या क्या फील कर रहे हो इंजन को, इंजन कितना फास्ट यस चल रहा है, सर। 1500 आरपीएम पे चल रहा है ना, जो कि 1 सेकेंड में 12.5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। चलो तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो मास ऑफ फ्यूल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेकेंड में, 1 घंटा में 2.5 केजी फ्यूल कंजम्पशन हुआ। 1 घंटा में कितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ, 2.5 केजी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकेंड में, पहले इसको पर सेकेंड में ले आते हैं, तो क्या करेंगे 2.5 को 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज 6.94 10⁻⁴ केजी पर सेकेंड। दिस इज द मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर में जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है 1 सेकेंड में 6.94 × 10⁻⁴ केजी फ्यूल यहाँ पे सप्लाई हुआ। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.88, तो यहाँ डेंसिटी ऑफ फ्यूल में क्या करना होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डेंसिटी ऑफ फ्यूल कितना हो गया, 880 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। कितने क्रैंक एंगल 25 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल क्या है, 25 डिग्री मूवमेंट तक जो है ना फ्यूल सप्लाई किया गया।
फ्यूल जो इंजेक्शन हुआ 25 डिग्री पर, तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन में दिया हुआ 25 डिग्री। इंजेक्शन प्रेशर इज 150 बार, ठीक है, और सिलेंडर प्रेशर इज 30 बार। तो दोनों को हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोगों को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। 150 बार कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 150 इंटू 150 इंटू कितना हो जाएगा, एक बार में 10⁵ होता है क्या ना, सर? हाँ जी सर। यस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा 30 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी को ध्यान, यूनिट को अच्छे से ध्यान रखना, यूनिट पे मिस्टेक कर जाओगे तो सारा खेल खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल में। तो यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ फ्यूल ओरिफाइस वेयर CD इज इक्वल टू 0.88। चलो वेलोसिटी पहले निकालते हैं। ऑलरेडी फ्यूल का वेलोसिटी, इंजेक्शन वेलोसिटी V है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है। इसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, तो ये इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 150 में से 30 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 120 हो गया। हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 120 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी यहाँ पे 880 kg पर मीटर क्यूब है। पुट करोगे तो यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इज इंजेक्टेड इनसाइड द सिलेंडर एट द वेलोसिटी ऑफ 165.14 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये हमारा वेलोसिटी फ्यूल इंजेक्ट हुआ, वो वेलोसिटी निकल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर हमको निकालना है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इसमें निकालेंगे टाइम, कितने सेकंड तक ये फ्यूल इंजेक्ट हुआ। तो व्हाट इज टी, टी इज 60 थीटा बटे 360 एन, तो 60 थीटा यहाँ पे 25 डिग्री है, 360 एन, एन यहाँ पे जो है हम यहाँ पर चूंकि एन रोटेशन में है, एन यहाँ पे क्या आरपीएम है, तो हम लोग यहाँ पे आरपीएम पुट करेंगे। ध्यान रखना, एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे आरपीएम है, तो यहाँ पे हम लोग आरपीएम पुट करेंगे। तो आरपीएम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम लोग 2.77 × 10⁻³ ये जो है सेकेंड, मतलब 2.77 × 10⁻³ सेकेंड तक जो है फ्यूल इंजेक्ट हुआ। कल्पना करो, जस्ट एज्यूम करो, ये 25 डिग्री जो क्रैंक रोटेट हुआ है, वो उसी पीरियड में, उस पीरियड में वहां से 25 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगा, 2.77 × 10⁻³ सेकेंड। एक 2.77 सेकेंड के 1000वां भाग, उतने सेकेंड तक, उतने सेकेंड में क्या हुआ, क्रैंक जो है 25 डिग्री रोटेट किया और उतने सेकेंड तक फ्यूल इंजेक्ट हुआ। क्या समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये हो गया फ्यूल इंजेक्शन का, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो है, चलिए, अब वेलोसिटी ऑफ फ्यूल ये हमारा ये हो गया। चलो अब थर्ड पैरामीटर जो है वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल, क्योंकि हमको निकालना है, जो हमको निकालना है उसके लिए ये सब पैरामीटर हमको चाहिए ही चाहिए होगा। क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, हमको क्या निकालना है, सॉरी, डायमीटर ऑफ ओरिफाइस निकालना है। तो डायमीटर और ओरिफाइस कहाँ पे है, डायमीटर ऑफ ओरिफाइस किस फॉर्मूला में है, डायमीटर ओरिफाइस किस फॉर्मूला में है, डायमीटर ओरिफाइस किस फॉर्मूला में है, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पर साइकिल बोला मैं सर, A इंटू VF इंटू T। एरिया यहाँ पे है ना, एरिया क्या होगा, 5/4 होता है ना। दिस डायमीटर वी हैव टू फाइंड आउट। हमको इस फॉर्मूला में क्या सब चाहिए, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल चाहिए, CD क्वेश्चन में दिया हुआ है, VF निकाल चुके हैं, इससे टाइम निकल गया। क्या हम लोग अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, हम लोग पहले VF निकाले, फिर जैसे टाइमिंग निकाल लिए, CD दिया हुआ है, एरिया निकालना है, एरिया मतलब D निकालना है। अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल निकालना है। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना? यस। ये अब देखो, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल, वी हैव टू फाइंड आउट दिस क्वांटिटी। चलो अब देखो, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्यूल क्या होगा, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्यूल, किस रेट से जो है ना फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। तो चूंकि हमारे ऑलरेडी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम। तो हमको निकालना है VF डॉट, किस रेट से मतलब फ्यूल जो है इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो है VF क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा मास MM बटे डेंसिटी, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी मास फ्लो रेट निकाल चुके हैं 6.9 फॉर दिस वन। हाँ, ये हम लोग मास फ्लो रेट यहाँ निकाल चुके हैं, डेंसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है ना, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्यूल जो है हम लोग यहाँ से निकालिए, दिस इज 7.89 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 7.89 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब फ्यूल जो है इंजेक्ट हो रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल, समझ रहे हो, हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल चाहिए। तो पर साइकिल के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्यूल है ना, जो भी निकाले हैं उसको यदि साइकिल पर सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल निकलेगा। अभी हम लोग क्या निकाले हैं,
रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्यूल, जिसका यूनिट क्या है मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी हम लोग निकाले हैं, इसको डिवाइड करेंगे किससे, साइकिल पर सेकेंड से। तो क्या होगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इसका यूनिट बच जाएगा मीटर क्यूब पर साइकिल। ठीक है, जो कि हमको चाहिए। तो इस जो रेट अभी निकाले, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्यूल निकाले हैं, उसमें हम लोग साइकिल पर सेकेंड जो हम अभी आरपीएम से कन्वर्ट किया ना साइकिल आरपीएस में, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल। एक साइकिल में अब हमारे पास आ गया 6.31 × 10⁻⁸ मीटर क्यूब फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट हुआ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जी सर। हाँ, तो इसको समझना, देखो ये चीज है ना, थोड़ा बारीकी समझना है इस टर्म में, जो भी न्यूमेरिकल में जहां पर थोड़ा सा जो प्रिकॉशन लेना है, ये जोन प्रिकॉशन, ये जो प्रिकॉशनरी जोन है, ये सब चीज तुम फटाफट निकाल लोगे, जिसमें ज्यादा कोई प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हल्का यूनिट ध्यान रखना है। लेकिन सर एक हाँ, सर एक और रिपीट कीजिए ना, ये वाला वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल एक मिनट, उसके नीचे। बेसिकली हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए, तुमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल। वो क्या चाहिए, हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल। ठीक है, चाहिए ना। यस सर। दोनों को तुम सेकेंड से डिवाइड कर दो, चलो थोड़ा इसको शॉर्टकट समझो, दोनों को तुम सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो ऊपर में क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, यही है ना, जो कि निकाल यस चुके हम सर। लोग, निकाले है ना अभी। यस सर। और साइकिल पर सेकेंड क्या है, ऑलरेडी हम हमारे पास 1500 आरपीएम है, तो साइकिल पर सेकेंड निकल गया, इसको डिवाइड कर दोगे तो आ गया ना वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड। क्लियर है। यस सर। हाँ, मतलब ये जो नट सेल में हम लोग जो कर रहे हैं, नट सेल में यही काम कर रहे हैं, जो हमको चाहिए दोनों में, हमको ये वॉल्यूम फ्यूल पर साइकिल चाहिए, दोनों में सेकेंड से डिवाइड करके, तो तुम देख लो वो पैरामीटर तुम्हारे पास है, सिंपली तुमको पुट करना है, यू विल गेट दिस थिंग। अब यहाँ से हम हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्यूल जो है वो निकल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ यस पर, सर। अब देखो यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल, दिस इज सी डी इंटू ए इंटू बी, बी एफ इंटू टी। तो ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, सी डी का वैल्यू 0.88 है, दिस इज पाई फोर डी स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, एंड टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑलरेडी कैलकुलेट, सबको यहाँ पुट कर देना है। यू विल गेट दिस डायमीटर इज 4.46 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये जो डायमीटर ऑफ ओरिफाइस हो गया 4.46 10⁻⁴ मीटर, जो कि 0.4 mm हो गया। इसका मतलब जो ये ओरिफाइस का जो डायमीटर है वो कितना है, कितना हुआ 0.4 mm। क्लियर है। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल को, छोटा सा नहीं, यही न्यूमेरिकल है, इस तरह का न्यूमेरिकल तुमसे पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में बेसिकली यही सब बेसिक टर्म है। वे बेसिक टर्म क्या है कि हमारा जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है तो कितने इंजेक्शन प्रेशर से इंजेक्ट हो रहा है, कितना सिलेंडर का प्रेशर क्या है, कितनी किस वेलोसिटी से इंजेक्ट हुआ, कितना टाइमिंग तक इंजेक्शन हुआ है कि नहीं, कितने एंगल तक उसका रोटेशन हुआ, फिर उसका जो है उसमें हम लोग उसका क्या, उसका जो है उसका कितने एक साइकिल में कितना वॉल्यूम वहां पर हुआ। आखिर फ्यूल का सप्लाई जो होता है ना, बेसिकली फ्यूल इंजेक्शन में क्या हम लोग यही सब चीज देखते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है, तो अल्टीमेट हमारा ये है कि फ्यूल इंजेक्शन जो है एक साइकिल में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इंजेक्ट हो। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है फ्यूल इंजेक्शन में, कि क्या हम लोग करते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में हम लोग ये चेक करते हैं कि एक साइकिल में कितना फ्यूल हमारा इंजेक्शन हुआ, कितना, हाउ मच फ्यूल इन इंजेक्टेड इन वन साइकिल। उसी ये मेन पर्पस यहाँ पे है, यही चीज हम लोग निकाले हैं, जिसमें कि इतने सारी चीजें हम लोग इसमें देख रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो एक और न्यूमेरिकल देख लो। देखो चलो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या सब दिया हुआ है, BSFC ऑफ 4, क्या ये स्क्रीन पर तुमको ये सब क्या मतलब, ये जो कुछ कुछ जो हम लोग लिखे हैं पेन से, क्या वो दिख रहा है क्या। जी सर। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा ये कुछ जाने में कुछ सेकेंड लगता है, थोड़ा सा डिले होता है इसको जाने में, इसको मिटा भी नहीं सकते हैं।
क्योंकि ऑलरेडी क्या है ना, वो सिस्टम का वो है लैग, पढ़ दिया, समझ आएगा। कुछ लैग कर रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको लैग कर रहे हैं तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। चलो देख पा रहे हो, क्वेश्चन देख पा रहे हो ना? जी सर, दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो इस क्वेश्चन को, BSFC ऑफ 4 स्ट्रोक एक जो, ठीक है, दिख रहा है क्लियर? जी सर। हाँ, Yes, sir. BSFC आ गया, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। देखो द BSFC ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, देखो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, हाँ देखो BSFC 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, BSFC मतलब क्या हो गया, एक ब्रेक पावर प्रोड्यूस करने में, बेटा एक ब्रेक पावर करने में, है ना, समझ पा रहे हो उसको? BS ऑलरेडी हम डिफाइन किए थे, 1 किलोवाट ब्रेक पावर प्रोड्यूस करने में 1 घंटा में कितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ, यही BSFC है ना, यही BSFC है, समझ पा रहे हो ना? सुन पा रहे हो? Yes, sir. हाँ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ BSFC 4 स्ट्रोक डीजल इंजन प्रोड्यूसिंग 25 किलोवाट ब्रेक पावर, एक डीजल इंजन है, 4 स्ट्रोक एक डीजल इंजन है जो कितना ब्रेक पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 25 किलोवाट ब्रेक पावर प्रोड्यूस कर पा रहा है। और इस इंजन का जो BSFC है, दिस BSFC इज 0.3 kg किलोवाट आवर, क्या ठीक है? ठीक है, ठीक है, जी सर। हाँ। Yes, इंजन sir. का स्पीड जो है 3000 RPM से इंजन रोटेट कर रहा है, इंजन का स्पीड इज 3000 RPM। इफ द इंजेक्शन प्रेशर इज 160 बार, इंजेक्शन प्रेशर कितना है, 160 बार है, सिलेंडर प्रेशर कितना है, 30 बार है, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन 0.88। ऑलरेडी हम लोग बात किए थे, यदि कोफिशिएंट वेलोसिटी हुआ तो उसको कोफिशिएंट वेलोसिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज Alert from WebEx. This 0.6। meeting will end in 5 minutes. तो CD का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ CD इसके कितना दिया हुआ है, 0.65 है, CV का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.88, ठीक है, दिया हुआ है, एंड जेट डायमीटर इज 0.8 mm। जेट डायमीटर जो अभी हम लोग पिछले न्यूमेरिक में कैलकुलेट किए थे, उसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.8 mm। तो फाइंड द क्रैंक एंगल, यू हैव टू फाइंड आउट द क्रैंक एंगल थीटा, है ना, you have to find a crank angle travel during injection period। इंजेक्शन पीरियड के क्रम में क्रैंक कितने डिग्री से रोटेट किया, दिस क्रैंक एंगल, टेक द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज 875 kg पर मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो दिया हुआ है, दिस इज हाउ मच, 875 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन सिंपल है, ऑलरेडी हम लोग इस पर बेस्ड जो भी हम लोग कंसेप्ट है, ऑलरेडी कंसेप्ट तुम्हारे पास है, सारा कंसेप्ट हमारे पास है, सिंपली वी हैव टू यूज द बेसिक फार्मूला कंसेप्ट। प्लेट का कहीं बाहर टाइट कर लीजिए। ठीक है, अब इसे ले चलिए ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ यहाँ से हम लोग जो है, वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग एक मिनट साथ, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, वेलोसिटी कितना होगा, फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, CV स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. इंजेक्शन प्रेशर को हमको ध्यान रखना है कि जो प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट में जो है यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, दोनों सब कुछ दिया हुआ है। इंजेक्शन प्रेशर कितना, 160 × 10⁵ बार,
और सिलेंडर प्रेशर कितना है 30 × 10⁵ बार पुट करते हैं। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 875 kg/m³। इसको पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये हो गया 151.69 मीटर/सेकंड। ठीक है, पहला बिट क्लियर है। पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि हमको थीटा चाहिए, तो वो क्या चाहिए, टाइम इंजेक्शन कितना होता है 60 थीटा बटे 360 है है ना। तो हम लोग को यहाँ पे थीटा चाहिए। ठीक है, तो जब इसके लिए जो है हम लोग को टाइम ऑफ इंजेक्शन चाहिए होगा, टाइम निकलेगा तभी हम लोग यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, अब एरिया जो है बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर साइकिल, ये भी लॉग आउट होगा अभी। ठीक है ना, अभी फिर इसको लॉग आउट कर लो, फिर से लॉग इन करो, टाइम इसका पूरा।